Dear students, let us today take the doubts of exercise 5.2 AP. तो थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इसने लिखा था फिल इन द बॉक्स या मिसिंग टर्म्स। ये जो मिसिंग टर्म है ना, ये बॉक्स है, ये खाली है, तो ये टर्म हमने निकालनी है क्या होगी। अब जैसे फोर्थ पार्ट में ये दे रखा है, ये खाली है, ये खाली है, ये इतनी टर्म बतानी है। तो कई हमारा क्या होता है, जो टर्म खाली हैं, जो बॉक्स खाली हैं, हमारा ध्यान उन्हीं पर रहता है। ये हमारी कमजोरी है। अरे जो खाली हैं उस खाली का क्या देखना, वो तो खाली है, बताओ क्या देखना। जो गिवन है उस पर ध्यान दो, क्या गिवन है। ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट, कौन सी खाली है, सेकंड, फिर कौन सी दे रखी है, थर्ड। तो फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, ए। सेकंड खाली है, ये कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को A3 लिखते हैं। कितनी है थर्ड टर्म, 26। देखो फर्स्ट टर्म इज गिवन, थर्ड टर्म इज गिवन। जो गिवन है उस पर ध्यान दो, ये खाली वाला तो अपने आप काम हो जाएगा। तो थर्ड टर्म का फार्मूला आप जानते हो, इज इक्वल टू एज इट इज 26 ऑल्सो एज इट इज। और थर्ड टर्म को क्या आप क्या लिख सकते हैं, A+2D। जितना यहाँ उसमें से कम करो, 2D जोड़ना है फर्स्ट टर्म में, अपने आप थर्ड टर्म आ जाएगी। और ए की वैल्यू आप जानते ही हैं, ये रही, पुट द वैल्यू ऑफ ए, 2+2D इज इक्वल टू 26 एंड 2D इज इक्वल टू, ये 2 उधर लेके तो 24 एंड D इज इक्वल टू 24/2 एंड 2 से ये कैंसिल हुआ तो 12। D की वैल्यू क्या आ गई, 12। अब D की वैल्यू अपने पास है 12, A की वैल्यू भी अपने पास है 2। टर्म कौन सी निकालनी है, फर्स्ट सेकंड टर्म निकालनी है। तो सेकंड टर्म का क्या फार्मूला होता है, A+D। तो A का हमें पता ही है 2 है, और D अभी निकला था 12 है। तो देखना क्या होगी सेकंड टर्म, 14। तो ये जो ऐसे ये फेयर में करना है, ये काम भी फेयर में करना है और करके, और जब ये सेकंड टर्म जहाँ आ गई ना, वो खाली थी, वहाँ पर हम 14 लिख देंगे। अब यहाँ 14 भरेंगे। ये भी साथ में करना है और ये भी भरना है। जैसे मैं ये फोर्थ पार्ट लेता हूँ, अब ये जो खाली है ना, आधे इनको देख देख के टेंशन में रहेंगे, ये क्या भरे यहाँ, क्या करें, इनको क्यों देखना है। जो गिवन है उसको देखो, कौन सी टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म कितनी, -4। और ये कौन सी टर्म है, गिन लो यहाँ से, ये फर्स्ट होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म है। ये कौन सी टर्म है, सिक्स्थ टर्म को A6 लिखते हैं, और है भी ये 6 ही, है भी 6। तो अब हमें सिक्स टर्म का फार्मूला याद होना चाहिए। पता ही आपको फार्मूला क्या, A+ जितना यहाँ 6 उसमें से कम करो 5D इज इक्वल टू 6। अब A की वैल्यू यहाँ से डाल दो इसमें, -4 + 5D इज इक्वल टू 6 एंड 5D इज इक्वल टू हाउ मच, 10 हो जाएगा इधर आकर के। ये 4 प्लस का होकर के 6 प्लस करो 10 एंड D इज इक्वल टू हाउ मच, D इज इक्वल टू, ये 5 डिवीजन में जाएगा तो 2 आ जाएगा D की वैल्यू, और A की वैल्यू ये है ही। अब देखो फर्स्ट टर्म का तो पता ही है, इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाओ। जैसे जैसे कौन सी टर्म निकालनी है, सेकंड, आपको पता ही है सेकंड टर्म क्या होती है, A+D। तो A कितना है, -4, D कितना है 2, -4 + 2 क्या होता है, -2। तो सेकंड टर्म की जगह तो -2 आ जाएगा। अब इससे अगली है फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म और निकालनी है। थर्ड टर्म होती है A+2D। तो A को आपको पता ही है -4 है, 2 इंटू D की वैल्यू ये आई थी 2, यहाँ पुट करो ब्रैकेट लगा के, D की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट के साथ पुट करनी है। -4 एंड ये मल्टीप्लाई की +4 क्या आ गया, 0। तो थर्ड टर्म तो 0 आ गई। ऐसे ही ये फोर्थ टर्म निकालनी है, वो फोर्थ टर्म इज इक्वल टू A+3D। ए ये रहा और D ये रहा निकाला था जो,
-4 + 6, 6 - 4 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ये कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड कर दोगे और अगला आ जाएगा। ऐसी सारी टर्म्स आ जाएंगी। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप जो है ना जो ब्लैंक पड़ा है ना, उसको देखने के बजाय जो गिवन है वो देखो। ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट ये ब्लैंक है, नहीं दे रखी। ये कौन सी टर्म है? सेकंड। तो सेकंड टर्म इज गिवन, हाउ मच गिवन इट इज? 38। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म इज ऑल्सो गिवन। सिक्स टर्म कितनी दे रखी है? -22। अब यहाँ सेकंड टर्म आप सेकंड टर्म का फार्मूला पता है, ए प्लस इसमें से एक कम करोगे तो डी इज इक्वल टू 38। और यहाँ से सिक्स टर्म क्या होता है? ए प्लस 5d इज इक्वल टू -22। अब हमारे पास एक तो इक्वेशन ये होगी ए और डी में, एक ये होगी। इसको इसके नीचे जचा के सॉल्व कर लेते हैं ए और डी के लिए। क्या है ये इक्वेशन? ए प्लस 5d इज इक्वल टू -22। और वो वाली इक्वेशन इसके नीचे लिखते हैं, ए प्लस डी इज इक्वल टू 38। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो गए। तो ये कितना रह गया? 1 है ना, ये 5 - 1 4d। और ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो कितने हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, ये 60 हो जाएंगे माइनस के। एंड डी की वैल्यू क्या आ गई? 4 से डिवाइड करोगे तो -15। 4 से इसको डिवाइड करोगे -15d आ गई। एक ये -15 जो डी की वैल्यू आई है ना, ये इस डी की जगह यहाँ पुट कर दो एक बार, एक ही और आ जाएगी। ए प्लस डी की जगह -15 एंड इज इक्वल टू 38। -15 को इधर ले जाओ तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? +15 होकर के क्या हो जाएगी? 13 4 3 1 4 5 53 हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म क्या आई? 53। कॉमन डिफरेंस क्या आया? -15। तो यहाँ आ जाएगी 53 फर्स्ट टर्म। इसमें से 15 -15 है ना, तो -15 ऐड करने का मतलब है 15 इसमें से कम करना, ये आ गई। इसमें से 15 कम कर दोगे, ये आ जाएगा। उसमें से 15 कम कर दोगे, ये ऐसे आते जाएंगे। ए और डी की वैल्यू आने के बाद तो ये मिसिंग टर्म आप निकाल लेंगे। अब तो अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 एंड दिस ऑन इज 78? 3, 8, 13, 18 एंड सोन इज 78। ये कराएगा, ये 78 कौन सी टर्म है? विच टर्म ऑफ दिस AP इज 78। तो मैंने क्या कहा था, एग्जाम्पल समझाए जब भी कहा था कि nth टर्म मान लो, लेट nth टर्म इज 78। अब nth टर्म का फार्मूला आप जानते हैं, a + n - 1d। a प्लस जितना यहाँ उसमें से कम करो उतना d लिखो, इज इक्वल टू 78। a कितना है? a 3, n - 1 एज इट इज, एंड d कितना है? d निकाल लो, कॉमन डिफरेंस a2 - a1। a2 इज हाउ मच? 8 - 3, 8 - 3 इज हाउ मच? 5। तो d की वैल्यू 5 पुट कर लो, इज इक्वल टू 78। तो 3 प्लस ये 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5n - 5 इज इक्वल टू 78। 5n एज इट इज, और ये 3 - 5 -2 हो गया, -2 उधर ले जाओगे, +2 होकर के उधर 80 हो जाएगा। एंड n इज इक्वल टू 80/5, ये क्या आ जाएगा? 16। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 16। तो ये जो 78 है, ये कौन सी टर्म है? 16th टर्म है ये। तो देयरफॉर 16th टर्म इज 78। 16th टर्म इज 78। कौन सी टर्म है ये? 16th टर्म। ओके, ऐसे ही 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP। नंबर ऑफ टर्म्स बताना है इसमें। ये AP गिवन है 18, 15.5, 13 एंड सो ऑन, और लास्ट में दे रखा है -47, यानी कि लास्ट टर्म दे रखी है। एंड सो ऑन होता तो ये इनफाइनाइट AP हो जाती, अब फाइनाइट है, लास्ट टर्म का पता है। तो कह रहा है कि ये कौन कितनी टर्म है इसमें? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब इसको लास्ट को nth मान लो। इसमें क्या है? लेट nth टर्म इज -47। तो nth टर्म का फार्मूला पुट करो यहाँ पर,
minus 47. A is how much? A first term 18 plus n माइनस 1 एज इट इज, और d की वैल्यू ब्रैकेट लगा के इज इक्वल टू माइनस 47. एक बार यहाँ d की वैल्यू निकालो. d इज इक्वल टू क्या होता है? a2 माइनस a1. a2 क्या है? सेकेंड टर्म कौन सी है? 15.5 एंड माइनस 18. इसका आप मिक्स फ्रैक्शन तोड़ो. 15 इंटू 2 30, 30 एंड 1 31/2 माइनस 18 और 2 इज एलसीएम. इससे इसको डिवाइड किया तो क्या है? 1 1 को करेंगे 31 माइनस 1 से इसको करेंगे 2 36 36 माइनस दिस माइनस 5/2 आ गया. क्या आ गया? डी की वैल्यू आ गई माइनस 5/2. ओके. 18 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5/2n और ये माइनस माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 इज इक्वल टू माइनस 47. तो आप एक काम करो, ये रैशनल में आ गई इक्वेशन. 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप ये इक्वेशन अच्छी बन जाएगी. मल्टीप्लाई दिस बाई 2, क्योंकि ये 2 रैशनल में आ गया ना, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया कि a अपॉन बी या p अपॉन q फॉर्म में आ गया. तो 2 से मल्टीप्लाई करने से ये सिंपल हो जाएगी. मल्टीप्लाई दिस बाई 2 36. मल्टीप्लाई दिस बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया माइनस 5n. मल्टीप्लाई दिस बाई 2, 2 से 2 कट के 5 प्लस के एंड मल्टीप्लाई बाई दिस 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 90. अब माइनस 5n जो है यहाँ रहने दो, और ये कितने हो गए? ये और ये 36 एंड 5 41 को उधर ले जाओ. माइनस 94 और प्लस किया तो माइनस 41. अब ये क्या आ गया? माइनस 5n इज इक्वल टू, देखना जरा ये क्या आ गया. ये दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड करो. दिस इज 5 135 इट इज माइनस के. एन की वैल्यू जब निकालेंगे वैसे भी माइनस माइनस प्लस कर देना, और 135/5 तो क्या आ गया? n इज इक्वल टू 27. तो कितनी टर्म्स हैं इसमें? इसने कहा था हाउ मनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. तो कितनी टर्म्स हैं? 27 है, क्योंकि ये जो लास्ट टर्म मानी थी ना हमने, ये nth टर्म सपोज कर ली. तो ये 27वीं टर्म है. तो पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये, तो ये 27वीं है. तो कितनी टर्म्स हैं टोटल? 27 टर्म्स. तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 27 टर्म्स. नाउ लेट अस डिस्कस दिस सिक्स्थ क्वेश्चन. चेक वेदर दिस इज ए टर्म ऑफ दिस एपी. चेक करना है कि ये इसकी टर्म है कि नहीं. इसको भी आप nth टर्म सपोज करके चलो. लेट मान लिया ये इसकी nth टर्म है. लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज माइनस 150. तो nth टर्म का फार्मूला a प्लस n माइनस 1d माइनस 150. फर्स्ट टर्म इज हाउ मच? 11 n माइनस 1 एंड d a2 माइनस a1. d की क्या वैल्यू है? a2 माइनस a1. a2 इज 8, 8 माइनस 11 इज माइनस 3 इट इज. तो d इज माइनस 3 है. d की वैल्यू ध्यान से और ब्रैकेट लगा के पुट करना. इज इक्वल टू माइनस 150. नाउ ये 11 एज इट इज. दिस एंड दिस वी मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस 3n एंड दिस वी मल्टीप्लाई देन प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 150. माइनस 3n एज इट इज, और ये 14 उधर जाएंगे तो माइनस के 14 हो जाएंगे. माइनस 150 माइनस 14. तो माइनस 3n इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस 164. माइनस माइनस प्लस इट इज एंड n इज इक्वल टू 164 डिवाइड बाई 3. तो ये पूरा कटता है क्या? पूरा नहीं कट रहा है, डेसिमल में आएगा. तो n की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर आनी चाहिए, पूरी कट जानी चाहिए. अब ये कितना आ रहा है? 15. 1 पे जाएगा, मतलब 1 बच गया. फिर ये आ जाएगा 4 पे. 54 ऐसे डिवाइड करना. ये आ जाएगा 2. 54 एंड 2/3.
मतलब ये पूरा पूरा नहीं आया है, ये नेचुरल नंबर नहीं आया एन। तो आप कह दो देयर फॉर -150 इज नॉट टर्म ऑफ दिस AP, ये इसकी टर्म नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल आ जाता तो ये इसकी टर्म हो जाती है। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। 50 क्या है? टर्म्स, माने कि नंबर ऑफ टर्म्स माने n तो है 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म मीन्स A3 इज माने इक्वल टू n 12। थर्ड टर्म का फार्मूला क्या है? A + 2D इज इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। जो लास्ट टर्म है ना उसको nth टर्म मान लो 106। लास्ट टर्म हमें क्या पता लास्ट 20वीं है 25वीं है 1000 है, उसको हमने nth टर्म मान लिया। लेट जो nth टर्म है वो ये है। nth टर्म का फार्मूला A + n-1D इज इक्वल टू 106। तो इसने कहा फाइंड द 29th टर्म, ये तो बाद में निकाल लेंगे, पहले इनको सिंपलीफाई करते हैं। अच्छा जी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी हैं? 50। n की वैल्यू क्या है? 50। यहाँ 50 पुट करो तो A + यहाँ 50 पुट करो, 50 - 1 इज 49D इज इक्वल टू 106। अब A में और D में ये दो इक्वेशन बन गए, देखे एक ये रही एक ये रही, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। A + 49D इज इक्वल टू 106 एंड A + 2D इज इक्वल टू हाउ मच? 12। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, चेंज कर दो साइन, दिस कैंसल, इसमें से ये गया तो क्या आ गया? 47D इज इक्वल टू हाउ मच? इसमें से ये कम करो, क्या आ गया? 4, ये कितना बच गया? 9। तो D इज इक्वल टू हाउ मच? D इज इक्वल टू 94, ओहो सॉरी 94/49। और ये देखो किससे 47 सॉरी 47, ये किससे कटेगा? अब 2 पे ही चला जाएगा, 2 पे भाई। 47 D इज इक्वल टू 94 एंड D इज इक्वल टू 94/47 एंड ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया। D की वैल्यू क्या आ गई? 2। ये D की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, छोटी की, ये भी इसमें भी पुट कर सकते हो आप, इसमें भी कर सकते हो। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, आप इसमें पुट करो चाहे इसमें करो, बट जो छोटी है उसमें करेंगे। क्या पुट करेंगे? D की वैल्यू 2, A + 2 और D की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 एंड इज इक्वल टू 12, 2 × 2 4, तो A + 4 को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा? 12 - 4 8। A की वैल्यू भी आ गई 8, D की वैल्यू भी 2 आ गई। कौन सी टर्म पूछी है इसने? तो 29th टर्म पूछी है। A29 हमारे से पूछी है। A29 का फार्मूला आप जानते हो, A + 28D। अब A की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, D की यहाँ। A की वैल्यू क्या पुट करोगे? 8 और D की वैल्यू क्या पुट करोगे? 2। 8 और 2 यहाँ पुट करके और 29th टर्म को आप निकाल लेना आगे। ओके, नाउ लेट अस टेक दिस 9th क्वेश्चन। If the third term and the 9th term of an AP are given this and this respectively, third term and 9th term of an AP are -4 and -8 respectively, क्रमशः। यानी कि थर्ड टर्म तो कौन है? -4। थर्ड टर्म इज -4। थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं? A3। और ये -8 कौन सी टर्म है? 9th टर्म। 9th टर्म को A9 लिखते हैं, इज इक्वल टू हाउ मच? -8। तो थर्ड टर्म इज -4, 9th टर्म इज दिस। थर्ड टर्म का फॉर्मूला आप जानते हैं, A + 2D। 9th टर्म को क्या लिखेंगे? A + 8D। इसको ये लिख दिया इक्वल टू एज इट इज। ये दो इक्वेशन बन गई, इसको इसके नीचे ले आना, A + 2D एंड -4, साइन चेंज करके। ओह, और ये क्या आ जाएगा? ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा 6D -4 और D की वैल्यू क्या आ जाएगी? D की वैल्यू क्या आ गई? D की वैल्यू आ जाएगी जी -4/6 -2/3 आ सकती है। D की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, कुछ भी हो, तो N की वैल्यू नेचुरल होनी चाहिए।
अब ये डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, फिर ए की आ जाएगी। फिर आगे क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, तो इसकी कौन सी टर्म जो है वो जीरो होगी। इसमें ये स्टेटमेंट में गड़बड़ हो गई, ये यहाँ 4 दे रखा है, 4 यहाँ 4 है, ये पॉजिटिव 4 है, तो आप यहाँ +4 लिख लेना। यहाँ +4 लिखोगे, जब साइन चेंज करोगे तो माइनस के 12 हो जाएंगे यहाँ। तो अब डी की वैल्यू निकलेगी तो क्या निकलेगी, अब -12 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगी, -2। अब डी की वैल्यू -2 यहाँ पुट कर देना, डी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, a + 2 -2 एंड इज इक्वल टू 4, तो ये माइनस के 4 हो गए, a - 4 इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू -4 इधर ले गए 8। a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। हमारे से क्या पूछा था इसने कहा था विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज जीरो, विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज जीरो, लेट nth टर्म है ना वह जीरो है, मान लिया भाई। इसने कहा कि विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज जीरो, तो लेट nth टर्म इज जीरो। nth टर्म का फार्मूला क्या है, a + n - 1d इज इक्वल टू 0। a और d की वैल्यू जा चुकी है, a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू क्या है -2, n - 1 एज इट इज, d की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 0। ये -2 की ऐसे खोल के और यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी, तो पता लग जाएगा कौन सी टर्म जो है वो जीरो होगी, n की वैल्यू आ जाएगी, यही टर्म जीरो होगी। ओके, अब 10th क्वेश्चन को देखो, द 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इस 10th टर्म बाई 7। 17th टर्म बड़ी है किससे, 10th टर्म से, कितनी बड़ी है 7, यानी कि 17th टर्म का और जो 10th टर्म का डिफरेंस दे रखा है, ये A17th टर्म और 10th टर्म है A10, इनका डिफरेंस क्या हो गया 7। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, a + 16d हो जाएगा, माइनस है तो ब्रैकेट लगा के वैल्यू पुट करना है A10 की। A10 की वैल्यू क्या होगी, a + 9d, और जब आप ब्रैकेट खोलोगे a + 16d - a - 9d इज इक्वल टू 7। ये a से तो a कैंसिल हो जाएगा, 16d 80d, 16d - 9d 7d इट इज एंड इज इक्वल टू 7। तो डी की वैल्यू क्या होगी, 7/7 एंड 1 इट इज। क्या पूछा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ही तो है डी, यही आंसर है, बिल्कुल ईजी है। 17th टर्म एक्सीड्स इस 10th टर्म बाई दिस, यानी कि 17th टर्म बड़ी है, ये छोटी है, तो कितनी बड़ी छोटी है वो डिफरेंस दे रखा है, तो ये हो गया, और ब्रैकेट लगा के ये वैल्यू पुट करना और बिल्कुल डी की वैल्यू आ जाएगी, वेरी इजी इट इज। विच टर्म ऑफ द ए पी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ये समझने का है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डरना नहीं, आज इजी बहुत है। विच टर्म ऑफ दिस एपी, एक एपी दे रखी है, इसकी कौन सी टर्म 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा है, तो आप मान लो लेट, आपको पता है ना विच टर्म दे रखा है, जब nth टर्म ही मानते हैं, लेट nth टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म, ये मान लिया हमने। लेट nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, तो nth टर्म तो है ही, इज माने क्या होता है, इक्वल टू 132 मोर, मोर मीन्स प्लस, देन इट्स 54th टर्म, 54th टर्म को क्या लिखते हैं, A54, 54th टर्म है ये, 54वीं टर्म ऐसे लिखते हैं इसको। तो nth टर्म का फार्मूला a + n - 1d एंड 132, और 54th टर्म का फार्मूला a + 53d। आप देखोगे a यहाँ है, a यहाँ है, a से तो a कट जाएगा इधर, और d की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, दिस माइनस दिस, d की क्या वैल्यू होगी, a2 - a1 15 - 3 इज इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू क्या पुट कर दो, 12, जहाँ जहाँ d है वहाँ 12 कर दो, n - 1 × 12 इज इक्वल टू 132 + 53 × 12। ये मल्टीप्लाई करके, ये सिंपलीफाई करके ऐड कर देना, और ये अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ से n में एक इक्वेशन बन जाएगी, n की वैल्यू निकाल देना, वही आंसर आ जाएगा, पता लग जाएगा कौन सी टर्म है।
ओके, कर लोगे इसको, पूरा कर लेना इसको। 11th क्वेश्चन को देखिए एक बार। विच टर्म, ओ सॉरी 12th को, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। एपीज तो टू हैं लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है। जैसे एक का कॉमन डिफरेंस 4 है तो दूसरी का भी 4 है, एक का 3 है तो दूसरी का भी 3 है, एक का डी है तो दूसरी का भी डी है, ऐसे। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। उनकी 100वीं टर्म का डिफरेंस 100 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। तो ये मत सोचना कि भाई 100th टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 का 1000 होगा, ऐसा नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। दो एपी दे रखी हैं। लेट फर्स्ट एपी इज दिस। फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी है, तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी जोड़ा तो ये सेकंड टर्म आ गई, एक डी और ऐड कर दिया थर्ड टर्म, और ऐसे ही। तो सेकंड एपी हमने ये मान ली, पहली टर्म एक्स, लेकिन इन्होंने कहा था कॉमन डिफरेंस सेम है, वहाँ कॉमन डिफरेंस डी है तो यहाँ भी डी लिया, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2d। ये हमारी दो एपीज होगी ऐसे। इसने दे रखा था कि डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म्स इज 100 दे रखा है, तो उनकी 100th टर्म्स का डिफरेंस 100 है। तो ए 100 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 99d। एक्स 100 को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 99d एंड इज इक्वल टू 100, ब्रैकेट खोल दी, ये 99d से 99 ए माइनस एक्स क्या आ गया 100। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसने कहा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स, तो 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना अब हमने। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 999d, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस दिस, और बीच में माइनस है तो ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट खोल ली, इससे ये कट गया, क्या आ गया ए माइनस एक्स। दो 1000th टर्म का डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ गया, ए माइनस एक्स, और ए माइनस एक्स तो कितना था 100। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 उनकी जो 1000 टर्म्स हैं उनका भी डिफरेंस 100 है। आप एक बात का ध्यान करना, कभी भी दो एपीज हैं अगर उनके कॉमन डिफरेंस सेम है, जैसे ये है एक एपी 2 4 6 8, ये एक एपी है, और इनमें क्या कॉमन डिफरेंस है, दो दो का। एक में ये एपी ले लेता हूँ 5, दो का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसमें दो का डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा 7 9 ऐसे। तो इनके फर्स्ट टर्म्स का क्या डिफरेंस है 3, सेकंड का क्या होगा 3, इनका भी क्या डिफरेंस होगा 3, इनका भी क्या होगा 3। इनकी हर एक कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस सेम रहेगा, चाहे वो 1000वीं टर्म हो चाहे 1,00,000वीं हो। ओके, नाउ डिस्कस दिस 14th क्वेश्चन। हाउ मनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल देखने हैं, 10 और 250 के बीच बीच के। अच्छा, ये तो 4 से डिवाइड होता नहीं है, इससे अगला होता है कौन 11, वो भी 4 से डिवाइड नहीं होता, उससे अगला कौन होता है 12, ये होता है ना। तो 4 का मल्टीपल कौन है, एक तो 12। अब इसमें 4 ऐड कर लो, फिर अगला कौन होगा 16, 9, 4 ऐड कर लो, 4 ऐड करे जाओ 20, ऐसे ही। ये 4 से डिवाइड होता नहीं है, ये नहीं होता, तो इससे पहले क्या आएगा 249, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होता। इससे पहले क्या आएगा 248, ये 4 से डिवाइड होता है, तो लास्ट वाला क्या आ गया 248। समझे कि नहीं समझे। 10 और 250 के बीच के सारे मल्टीपल लिख दिए हमने 4 के, ये पी बन गई हमारी। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मनी मल्टीपल्स आर देयर, तो ये कितने मल्टीपल होंगे, तो लास्ट टर्म को एनएस टर्म मान लो, लास्ट टर्म को एनएस टर्म मान लो, यहाँ एनएस टर्म का फार्मूला पुट कर दो, ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, ए पी में से, इसमें से नहीं करना, ये पी नहीं है, ए पी ये पी है, ये ए की वैल्यू 12, एन माइनस डी एज इट इज, एंड डी की वैल्यू दिस माइनस दिस, एंड इज इक्वल टू 248। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से एन की वैल्यू निकालना, यही आंसर है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स आ जाएंगे। ओके, 15th क्वेश्चन देखो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ दीज टू एपीज इक्वल। ध्यान से सुने, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकालनी है,
आर द nth टर्म ऑफ दीज टू एपीज आर इक्वल। ये दो एपीज दे रखी हैं, एक एपी तो ये रही, एक एपी ये रही, इनकी दोनों की nth टर्म इक्वल है। क्या इक्वल है? nth टर्म। अच्छा, इसकी nth टर्म निकाल लो पहले। फर्स्ट एपी की nth टर्म निकाल। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1d। nth टर्म निकालते हैं इसकी। a की वैल्यू क्या है? 63, n माइनस 1 एज इट इज। d की वैल्यू क्या है? d। दिस माइनस दिस क्या हो जाएगी? 2। ब्रैकेट लगा के करना, डी की वैल्यू हमेशा बता रहा हूँ मैं। तो nth टर्म इज इक्वल टू 63, 2 को अंदर कर दो, तो nth टर्म से पी की क्या आ गई? 63 माइनस 2 कितना हो गया? 61 एंड प्लस 2n। ये nth टर्म आ गई शेप पी की। ऐसे इस दूसरी एपी की भी nth टर्म निकाल लो। nth टर्म इसकी भी निकालते हैं। a क्या है? 3, n माइनस 1 एंड d क्या है यहाँ पर? दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, 7। तो nth टर्म इस दूसरी एपी की भी निकाल लो। 7n माइनस 7। तो nth टर्म क्या आ गई? 7n माइनस 4, ये माइनस 4, ये है आ गई। अब ये कह रहा है कि दोनों की nth टर्म इक्वल है। nth टर्म ऑफ टू एपीज दिस एंड दिस इक्वल। तो दोनों nth टर्म को इक्वल पुट कर दो आप। 61 प्लस 2n को इक्वल पुट कर दो इसके। यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। तो 7n तो है यहाँ पर, ये n इधर ले जाओ, माइनस के 2n, 4 को इधर ले जाओ, तो प्लस के 4 होकर के 65 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 65। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 5 से डिवीजन में करेंगे तो 13। तो क्या है वैल्यू ऑफ n? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n कहा था इसने, तो n की वैल्यू आ गई, यही आंसर है। ओके, 16th क्वेश्चन और देखो। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड द। देखो, हुज थर्ड टर्म इज 16, तो थर्ड टर्म तो दे रखी है 16, एंड सेवंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाई 12, यानी कि सेवंथ टर्म का और फिफ्थ टर्म का ये डिफरेंस है। सेवंथ टर्म का और फिफ्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है? 12। तो a3 क्या हो जाएगी? a प्लस 2d। a7 क्या होता है? a प्लस 6d। ब्रैकेट लगा के रखना a5 को। a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a कैंसल दिस। 6d माइनस 4d इज हाउ मच? 2d इज इक्वल टू व्हाट है? 12 एंड d इज इक्वल टू हाउ मच? 6। ये d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो दूसरी इक्वेशन में। इसमें a प्लस 2 और d की वैल्यू 6 पुट की इज इक्वल टू 16। ये 12 आ गया, तो a इज इक्वल टू 12 को उधर लेंगे। 16 माइनस 12 हाउ मच वी गेट दिस? a इज 4। a 4 और d 6। क्या पूछा है? डिटरमाइन द एपी। डिटरमाइन द एपी मतलब पहली टर्म कौन है? 4। तो एपी निकालनी है, तो लिख दो एपी। देयरफॉर एपी इज इक्वल टू पहली टर्म है 4। अब इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, ये 6। इसमें फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, इसमें फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, ऐसे ही हो जाएगी ये इनफाइनाइट। ये एपी आ गई। डिटरमाइन द एपी। ओके, नाउ 17th क्वेश्चन। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये ध्यान देने की बात है। देखो, 20th टर्म निकालनी होती है ना सीधी, तो a20 निकाल देते, लेकिन ये कह रहा है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये ध्यान देने की बात है। ये कई बच्चे इस पे ध्यान ही नहीं देते। अच्छा, एक बात बताओ, इधर से देखते हैं ना शुरू से, तो ये बढ़ते जा रहे हैं। देखो 3, 8, 13, तो जो बढ़ते जाते हैं तो कॉमन डिफरेंस भी पॉजिटिव होता है हमेशा। जैसे आप यहाँ से शुरू से कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो 8 माइनस 3 क्या आया? 5। अगर घटते जा रहे हो तो नहीं, इधर से कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो -5 होगा। यही नेगेटिव हो जाएगा, बस हो तो का 5 ही, लेकिन नेगेटिव होगा। देखो 13, अगर ये यूं लिख देते 13, 8 उल्टी लिख देते और फिर 3, तो इसमें से ये करते तो 5, इसमें से ये करते तो -5 आता। देखो 8 माइनस दिस, 8 माइनस 13 -5 आता। तो जब शुरू से जो कॉमन डिफरेंस है उससे अपोजिट होगा, वो दूसरा नेगेटिव होगा। तो आप एक काम लिखो, इसने कहा कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो आप लिखो फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट।
फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से फर्स्ट टर्म कौन होगी, लास्ट से कौन होगी फर्स्ट टर्म, अरे जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म होगी, फिर वो सेकंड, पीछे से पहली टर्म ये है, फिर ये है, फिर यूं है, तो कौन होगी, ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट ये होगी। तो देयर फॉर कॉमन डिफरेंस और निकाल लो, कॉमन डिफरेंस फ्रॉम लास्ट, फर्स्ट से क्या कॉमन डिफरेंस आया था 5, तो लास्ट से क्या आएगा -5, तो कॉमन डिफरेंस भी लास्ट से निकाल लिया, फर्स्ट टर्म भी लास्ट से निकाल ली, देयर फॉर 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू a + 19d। तो इसमें ए जो है ना लास्ट वाली भरनी है, कभी ये शुरू वाली भर दो, फर्स्ट टर्म लास्ट वाली भरनी है, 253 + 19 और डी की वैल्यू -5, और इनको सिंपलीफाई कर देना और लास्ट से 20th टर्म आ जाएगी ना, समझ में आई। ए की वैल्यू ये 3 मत पुट करना भाई, ये ए की वैल्यू आएगी फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, और ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है -5, ए और डी ये भरनी है दोनों लास्ट वाले, तो लास्ट की 20th टर्म आ जाएगी लास्ट से। अब 18th क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स, सम ऑफ फोर्थ टर्म को क्या लिखते हैं A4, और सम का तो प्लस 8th टर्म को क्या लिखते हैं 8 ऑफ AP इज 24, एक तो ये दे रखा है, एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, 6th and 10th टर्म A10 इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। तो A4 का क्या फार्मूला होता है, A + 3D प्लस A + 7D, ऐसे ही A6 का A + 5D, A + 9D, A एंड A 2A, और ये ऐड किए तो प्लस के 10D इज इक्वल टू 24, 2 से ये डिवाइड भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, कर दो बेशक, तो क्या आ जाएगा A प्लस, इससे 2 को डिवाइड किया, इसको 2 किया 5D, इसको भी 2 से कर दिया 12, एक तो इक्वेशन ये आ गई A और D में, A एंड A 2A प्लस ये 9 एंड 4, ये हो जाएगा 14D, ये भी 2 से डिवाइड करो, A + 7D इज इक्वल टू 22, एक इक्वेशन ये आ गई। अब इसको इसके नीचे जचा लेना, A + 5D इज इक्वल टू 12, और इनको सॉल्व कर लेना, ए की वैल्यू ये कट जाएगी, कि डी की आ जाएगी, डी की वैल्यू इसमें पुट कर देना, ए की आ जाएगी। ए और डी की वैल्यू आने के बाद आपने जो है ना AP की 3 टर्म निकालनी है, तो पहली टर्म तो A आ ही जाएगी, दूसरी A + D निकाल देना, यानी कि ए और डी जोड़ देना, तीसरी A + 2D निकाल देना, ये 3 टर्म निकालनी है, फिर कर दोगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 19, एक ने जो है ना 1995 तो ईयर है, ये तो ईयर है, 5000 से नौकरी शुरू की, फिर हर ईयर 200 इंक्रीमेंट लगा, तो अगले साल क्या तनख्वाह मिलेगी, जब पहले साल 5000 है, 5200, फिर 5400, तो ये इस तरह से कह रहा है कि 7000 कब होगी, 7000 कब होगी, तो आप इस 7000 को nth टर्म मान लो, लेट nth टर्म इज 7000, AP तो है ये, nth टर्म का फार्मूला A + n - 1D, 7000, A की वैल्यू क्या है, A फर्स्ट टर्म A, n - 1D, D क्या है D, दिस माइनस दिस 200 इट इज, एंड इज इक्वल टू 7000, तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लेना, ये n की वैल्यू यहाँ आंसर है, कौन से साल में तनख्वाह इतनी हो जाएगी, ठीक है, कितने साल बाद होगी, क्या होगी, उसका ईयर निकालना, तो ईयर भी निकाल देना फिर। अब है नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, लास्ट, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक, पहले वीक में ये सेविंग है, ये सेविंग है इसकी रामकली की, ये वीक है, ये सेविंग है, सेकंड वीक में फिर इसने कहा कि एंड सी इंक्रीज द सेविंग बाय 1.75 रुपीज़ पर वीक, 1.75 रुपीज़ इंक्रीज कर दिया सेविंग में, तो ये होगी, फिर ये होगी, कह रहा है कि लास्ट में जो है ना 20.75 होगी nth वीक में, दिस इज nth वीक लिखा है उसने, देखो ये रहा, इन nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स दिस, फाइंड n,
तो ये nth वीक है तो इसको n मान लो, ये p तो है ही है, n इज इक्वल टू 20.75, a की वैल्यू a प्लस n माइनस 1d आ जाएगी nth की 27, ये एज हाउ मच, फर्स्ट टर्म इज 5, n माइनस 1 एंड d की वैल्यू क्या है, जो ये इंक्रीज होता है ना 1.75, ये d है, एंड इज इक्वल टू 20.75, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेना, बस यही पूछा था आंसर। n की वैल्यू नेचुरल नंबर आएगी पक्का, अगर ये डेसिमल में आती है तो आपकी कहीं मिस्टेक होगी, इसको दोबारा चेक कर लेना। ओके।